Lycidas by Milton. Question number 9. Lycidas is a pastoral elegy by Milton. It has been composed after the death of his friend Edward King. He drowned in a shipwreck. जहाज में बेचारा डूब के मर गया. Milton follows the pastoral convention of an elegy. समझिए pastoral elegy क्या होता है? Pastoral elegy. He imagines that he and his friend both are shepherd. तो कल्पना करते हम लोग गड़ेरिया हो गए हैं, तो pastoral नहीं होता, गड़ेरिया हो जाता है उसमें. We were nursed upon the same hill. यहाँ पे एक शब्द छोड़े दीजिए, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं. We were nursed upon the same hill. हम लोग एक ही पहाड़ी पर बड़े हुए. Fed the same flock. और भेड़ के झुंड को हम लोग एक ही साथ खिलाते थे. तो ये सब पैस्टरल स्टाइल है. वास्तव क्या बात है? द रियलिटी इज़ दैट मिल्टन एंड हिज फ्रेंड्स स्टडीड इन द सेम कॉलेज एट कैम्ब्रिज. और असल बात क्या है, ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़े. तो कविता में ये लोग क्या हो जाते हैं? गडेरिया हो जाते हैं और एक ही झुंड के भेड़ को चराते हैं. तो यही पैस्टरल में ही होता है, गडेरिया हो जाता है. और हिंदी में हो देखिएगा, कृष्ण भगवान, गोपी, गाय. यहाँ भी पैस्टरल यहाँ का में गाय है और इंग्लिश में पैस्टरल में भेड़ है. ठीक है. The reality is that Milton and his friends studied in the same college at Cambridge. ठीक है. Arnold the scholar gypsy is also a pastoral. हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी pastoral है, ये भी pastoral है. स्कॉलर जिप्सी आप पढ़े होंगे. Arnold the scholar gypsy is also a pastoral elegy. उसमें क्या होता है देखिए. Arnold begins his poem with go for they call you shepherd from the hill. या फिर shepherd गड़ी जाएगा. तो कंपैरिजन के लिए जोड़ देती है, लेकिन फिर हमको तो मेन कविता उसको करना है ना, लिसिडस करना है. अब देखिए, लिसिडस हैड ए प्रीमेच्योर डेथ. लिसिडस वे कौन है? मिल्टन का दोस्त. लिसिडस हैड ए प्रीमेच्योर डेथ. लिसिडस इज डेड. डेड एयर इज प्राइम. कहते हैं लिसिडस मर गया है. डेड एयर मतलब बिफोर, जवानी के पहले ही बेचारा मर गया. मिल्टन थिंक्स दैट इट इज, अब पेज 2 में मारे हैं, it is necessary to sing for Lycidas. अब मिल्टन को लगता है उसके लिए गाना जरूरी है. मिल्टन invokes the muses to inspire him to write the elegy. अब वो कविता की देवी से प्रार्थना करता, हमको शक्ति दो कि हम ये एलेजी लिख पाएँ. The pain that we see in Tennyson's In Memoriam is also present in Lycidas, but to a lesser extent. ये समझिए, लिसिडस में भी दर्द है, उतना दर्द नहीं है जितना कि टेनिसन की इन मेमोरियम है. और टेनिसन देवी से शक्ति नहीं मांगता, तो ऑटोमेटिक वो कविता रचने लगता है. ये तो शक्ति मांग के तब उसके लिए लिखता है, मतलब उसको ओरिजिनल ताकत नहीं है, इमोशन नहीं है. इसीलिए हम मानते हैं कि टेनिसन के मेमोरियम में ज़्यादा दर्द है, पर्सनल पेन है, उसका दोस्त है. ठीक है. लेकिन कंपैरिजन के लिए हम दे दिए हैं. मिल्टन शोज द फाइनलिटी ऑफ डेथ. मिल्टन दिखाता है मौत एक बार हो गया तो हो गया, वापस आने वाला नहीं है. नाउ दाउ लिसिडस आर्ट गॉन. अब तुम चले गए लिसिडस, एंड नेवर मस्ट रिटर्न, कभी नहीं लौट के आओगी. ये शुरू में कहता है. द डेथ मेक्स मिल्टन पेसिमिस्टिक. इससे मिल्टन जो है निराश हो जाता है. कहता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बीइंग अ पोइट. कहता है कवि होने से क्या फ़ायदा है. लिसिडस भी तो कवि था और कितना कष्टदायक मौत से मरा. A poet like Lycidas had such a shocking death. कितना उसका दर्दनाक मौत हो गया उसका, लिसिडस जो कवि था. So why not enjoy physical beauty. कहते उससे अच्छा ये क्यों नहीं है कि मौज मस्ती करें जब तक जिंदा है. Tangles of hair, ये किसका है? किसी औरत के ब्यूटी का वो है. बालों के उलझन में फंस के मस्ती मारें, ऐसा क्यों नहीं करें. कविता रचने से क्या फ़ायदा है. So why not enjoy the physical beauty. Tangles, उलझन, जो बाल का जो लट सब है, टैंगल्स ऑफ हेयर. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंपोजिंग पोइम. कविता रचने से क्या फ़ायदा है. अब देखिए क्या होता है. अपोलो द ग्रीक गॉड गिव्स द आंसर. तो ये ग्रीक गॉड अपोलो जो है इस प्रश्न का जवाब देता है. अब हम पेज 3 में आएंगे. पेज 3 देखिए अपोलो क्या जवाब देता है. गिव्स द आंसर. क्या जवाब देता है. फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल. कहता है यश ना इस धरती पर होने को नहीं. मॉर्टल सॉइल, सब ये धरती में मनुष्य सब है, मरणशील है सब,
और इस मरणशील मनुष्य को यश नहीं मिल सकता है, उसको तो मरना ही है। समझ रहे हैं, ये गॉड अपोलो जवाब था। इन अदर वर्ड्स, मैन शुड नॉट रन आफ्टर अर्थली थिंग्स। इसीलिए क्या अच्छा है कि सांसारिक चीज़ के लिए मत दौड़िए, सांसारिक धन दौलत के लिए मत दौड़िए। यू शुड डू हिज ड्यूटी एंड शुड नॉट थिंक ऑफ द रिजल्ट। मनुष्य को अपना ड्यूटी करना है और रिजल्ट का नहीं सोचना है। यही बात तो भगवद गीता में भी ये सब कहता है। बड़े बड़े धर्म तो यही कहता है, अपनी ड्यूटी करते जाओ और फल के बारे में सोचो। मिल्टन ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई हिज फ्रेंडशिप हैड एन एडल्ट मिल्टन ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई हिज फ्रेंडशिप हैड एन एक्सीडेंट। अब मिल्टन ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके जहाज़ की उसके क्यों एक्सीडेंट हो गया। उसके जो जहाज़ जो क्या कहते हैं, उसका जो दोस्त का जो जहाज़ जो डूब गया, क्यों डूबा, उसको समझाना चाहता है। द शिप वॉज बिल्ट इन द एक्लिप्स। ये अंधविश्वासी मिल्टन कहता है कि एक्लिप्स ग्रहण के समय में जहाज़ बना था, इसीलिए वो जहाज़ डूब गया। वो बिल्ट इन द एक्लिप्स, ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में के डार्क कर्सेस संक द सीक्रेट हेड ऑफ लिसिडस। डार्क बुरे श्राप जो है एक्लिप्स के कारण वो डुबा दिया किसको, लिसिडस के पवित्र माथा को। जब डूबता है तो माथा होता डूब जाता है तब ना। देखिए, इट इज़ पेनफुल टू नोट दैट मिल्टन द ग्रेट पोइट ऑफ द 17th सेंचुरी वॉज सुपरस्टिशियस। ये देख के हम लोग को दुख होता है कि इतने बड़े महान कवि थे और उनको भी अंधविश्वास है, समझ रहे हैं। और इसी अंधविश्वास के कारण बहुतों को डायन कहकर जला दिया जाता है, इंडिया में भी इंग्लैंड में भी। ये सब कहते ये सब अंधविश्वास है और हम लोग को उस अंधविश्वास से बचना चाहिए। इंग्लैंड में भी बहुत, वहाँ तो पुरुषों को भी डायन करके जला देता था। तो ये सब अंधविश्वास का कहना आता है। तो ये भी मिल्टन का अंधविश्वास है, हम सब फोकस किए। अब पेज 4 में हम आए हैं। देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट आफ्टर द डार्क पिक्चर्स। ये पिक्चर डार्क खराब पिक्चर देने के बाद एक कॉन्ट्रास्ट आता है। वी हैव द पिक्चर ऑफ फ्लावर्स। अब फूलों का हम लोग को पिक्चर आता है। मस्क रोज़ है, काउलिप्स ये भी फूल है, और डैफोडिल्स ये तो बहुत परिचित फूल है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल इमेज इन, बहुत सुंदर इमेज आता है कहाँ पर, डैफोडिल्स फिल देयर कप्स विथ टीयर्स। और डैफोडिल में कप होता है, उसमें आंसू भर गए हैं। क्यों, बेचारा वो मर जो गया है उसका दोस्त। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम मिल्टन गिव्स कॉन्सोलेशन। अब देखिए, कवि को तो अंत में सांत्वना देना ही, हिम्मत देना ही है। जो खाली निराशा में कोई कविता थोड़े छोड़ देगा, कॉन्सोलेशन सांत्वना देता है। वीप नो मोर वो फुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर, अब मत रो, वो फुल दुखी गडेरिए सब, अब मत रो, वीप नो मोर, फॉर लिसिडस इज नॉट डेड। कहते ये अभी नहीं मरा है। देखिए कवि उसको कैसे जिंदा करता है। लुसिडस इज लिविंग विथ क्राइस्ट इन हेवन। तो लुसिडस जो है यह धरती में न मर गया है, लेकिन वो अब ईसा मसीह के साथ स्वर्ग में जी रहा है। क्राइस्ट कुड वॉक ऑन द वाटर, क्राइस्ट कुड वॉक ऑन वाटर। ईसा मसीह पानी पर भी चल सकते थे। उसे बाइबल में एक घटना है जिसमें ईसा मसीह जो पानी पर चल रहे हैं। तो क्राइस्ट कुड वॉक ऑन वाटर। नाउ वाटर कैन डू नो हार्म। अब कहता है वाटर जो है, पानी जो है, अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा लिसिडस को। अब वो पानी में नहीं डूबेगा, समझे ना। कैन डू नो हार्म टू लिसिडस। अब जो है पानी लिसिडस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बिकॉज इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ क्राइस्ट। अब वो क्राइस्ट के संरक्षण में, उसके प्रोटेक्शन में है। अब लिसिडस को पानी का डर नहीं, क्योंकि पानी, ईसा मसीह तो पानी पर चल जाते थे। पानी को कंट्रोल, पानी जो है ईसा मसीह के कंट्रोल में, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द कंटेंट, लेट अस कम टू द स्टाइल। कंटेंट और स्टाइल ऑफ लिसिडस का देखिए। द एलिजी मेक्स रेफरेंस टू द बाइबल एंड ग्रीक मिथ्स। इस एलिजी में बाइबल का बहुत रेफरेंस है, टू क्राइस्ट का दिया ही है, और ग्रीक मिथ का बहुत सारा है। द बाइबल मेक्स द पोएम डिवोशनल। और बाइबल से क्या होता है, कविता में धार्मिक रूप आ जाता है, भगवान के बारे में ये सब बात करने लगते हैं। और द ग्रीक मिथ्स ऐड ब्यूटी टू द पोएम। और ग्रीक के कहानी के सबसे सुंदरता आती है कविता में। क्या है, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। इन मिल्टन देयर इज द मिंगलिंग ऑफ द रिनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन। रिनेसांस में क्या है, सुंदरता है, रिफॉर्मेशन में क्या है, धर्म है। तो मिल्टन में दोनों चीज़ है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, देने से अच्छा रहेगा। लिसिडस has the popular, page 4, page 6 में आ गया, as a popular iambic pentameter। तो
तो किस ताल में लिखता है? एम्बिक पेंटामीटर में लिखता है लिसिडस। अब देखो और दीजिए कोई स्कैंशन कीजिएगा तब ना नंबर देगा। नाउ दाउ आर्ट गॉन एंड नेवर मस्ट रिटर्न। देख रहे हैं, ये सब जोर है। फिर से एक बार, एंड नाउ दाउ आर्ट, सॉरी, नाउ नाउ दाउ आर्ट गॉन एंड नेवर मस्ट रिटर्न। तो क्या है? 1 2 3 4 5 एम्बिक पेंटामीटर है। अच्छा देखिए, फॉर वेरिएशन कि एक ही ताल बार बार देने से कोई गाना में भी कविता में भी थोड़ा मेरा बोरियत हो जाता है, इसीलिए क्या क्या वेरिएशन थे, बदलाव है। मिल्टन यूजेस आयम्बिक टेरामीटर फॉर वेरिएशन के लिए इसको यूज़ करता है। शेल नाउ नो मोर बी सीन। देखिए तीन ताल है, 3 फुट है, 1 2 3। फिर एक बार, शेल नाउ नो मोर बी सीन। तो ये क्या कहते हैं? अब कंक्लूजन देना। To conclude, in content and style, Lycidas is an impressive elegy. अच्छा है ये elegy है। Milton must have inspired Arnold the Scholar Gypsy and Tennyson's In Memoriam। कंपैरिजन दे दिए। That's all. Thank you.